एक गलती, सिर्फ एक रॉन्ग डोज बेबी का लिवर और किडनी लाइफ टाइम के लिए डैमेज हो सकता है। पैनाडोल वर्सेस ब्रूफिन, कौन कितना सेफ है? ब्रूफिन बेबीज में कब डेंजरस है और आखिर क्यों? अगर बेबी बहुत ज्यादा सिरप पी ले या फिर टैबलेट खा ले तो आपको क्या करना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर यासिर है और आज की वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन और इनसे जुड़े कुछ मजीद क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार है, पैनाडोल दें या फिर ब्रूफिन, कौन सा सिरप बेहतर रहेगा? सिंपल आंसर इज, अगर बेबी 6 माह से छोटा है तो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस इज पैरासीटामोल या पैनाडोल। लेकिन अगर आपका बेबी 6 माह से बड़ा है तो आप दोनों सिरप में से कोई भी दे सकते हैं। अगर ठीक डोज दी जाए तो दोनों इक्वली सेफ भी हैं और इक्वली इफेक्टिव भी। सिर्फ चंद एक स्टडीज बताती हैं कि ब्रूफिन फीवर को कंट्रोल करने में ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। ब्रूफिन बेबीज में क्यों डेंजरस है? इसकी दो मेन रीजन हैं। नंबर 1, किडनी रिस्क। बेबीज के किडनी अभी फुली मैच्योर नहीं होते। अगर बेबी को वॉमिटिंग है, डायरिया है या फिर सिंपली उसका इनटेक लो है, मतलब बेबी डिहाइड्रेशन स्टेट में है, ऐसे में ब्रूफिन का इस्तेमाल इनके किडनी पर बहुत ज़्यादा बोझ डालता है जिससे किडनी डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, स्टमक और इंटेस्टाइन। ब्रूफिन एक एनसेड है, ये स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है। बहुत ज़्यादा रेयर है मगर पॉसिबल है। बच्चों में अल्सर, ब्लीडिंग, ब्लैक स्टूल, ये सब कुछ पॉसिबल है मगर बहुत ज़्यादा रेयर है। इसलिए जनरल रूल यही है, लेस देन 6 मंथ नो ब्रूफिन। अक्सर पेरेंट्स ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, डॉक्टर साहब अगर बच्चे को 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच सिरप पिला दें तो क्या इसका फीवर ज़्यादा जल्दी बेहतर होगा? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सोच है क्योंकि बच्चों में डोज हमेशा उनके वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। मसलन पैनाडोल की डोज है 15 mg पर केजी। अगर आपके बच्चे का वजन 5 केजी है तो मैक्सिमम सेफ डोज जो आप बच्चे को दे सकते हैं वो है 75 mg। याद रखें, 24 आवर्स में मैक्सिमम 4 डोजेस आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा डोज नहीं देने। ब्रूफिन के केस में डोज है 10 mg पर केजी। अगर आपके बच्चे का वजन 5 केजी है तो मैक्सिमम डोज 50 mg आप दे सकते हैं। अगेन 24 आवर्स में मैक्सिमम सिर्फ 3 डोजेस देनी है। अगर आप इससे ज़्यादा डोजेस लेंगे तो बच्चों में साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर बेबी बहुत ज़्यादा सिरप पी ले या फिर टैबलेट खा ले तो आपको पैनिक नहीं बल्कि फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। पैनाडोल की टॉक्सिसिटी ब्रूफिन से बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि पहले 24 घंटों में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। उसको ना तो कोई साइन एंड सिम्टम होता है और ना ही कोई ब्रीदिंग इशू। हमें लगता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन 24 आवर्स गुजरने के बाद उसका लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि ब्रूफिन के केस में बच्चे को या तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर स्टमक में पेन, ब्रीदिंग इशू, ड्रोजीनेस या फिर फिट्स वगैरह। इसलिए आपने बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। घर पर बच्चे को वॉमिट करवाने की कोशिश मत करें, इससे वो सारा लिक्विड उसके लंग्स में जा सकता है जिससे अगेन ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के साथ वो सिरप की बोतल या फिर टैबलेट का पैक भी साथ लेकर जाएं ताकि डॉक्टर को अंदाज़ा हो सके कि इसमें कितनी टैबलेट मिसिंग है या फिर कितना सिरप मिसिंग है और कितनी स्ट्रेंथ वाली बच्चे ने डोज ली है, जिसके मुताबिक मैनेजमेंट प्लान की जाती है। क्या ब्रूफिन और पैनाडोल को ऑल्टरनेट दे सकते हैं? यस, अगर आपका बेबी 6 माह से बड़ा है और बच्चे का फीवर रिफ्रैक्टरी है तो तब डॉक्टर्स ये ऑल्टरनेट थेरेपी प्रेस्क्राइब करते हैं। मसलन आपने बच्चे को पहले सिर्फ ब्रूफिन दिया या फिर पैनाडोल, लेकिन 24 आवर्स से 48 आवर्स में उसके फीवर पे कोई असर नहीं पड़ा तो फिर डॉक्टर इसको ऑल्टरनेट थेरेपी देते हैं। लेकिन आपने कभी भी खुद से
घर पे मैचअप और डोज नहीं देनी, हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब डोज पर ही आप ये ऑल्टरनेट थेरेपी रिकमेंड करेंगे। अगर बच्चा मेडिसिन पीने के बाद वॉमिट कर दे तो क्या डोज रिपीट करनी चाहिए? वेल, पैनाडोल के केस में विद इन 15 मिनट अगर बेबी वॉमिट कर देता है तो आप सिंगल डोज रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट से ज़्यादा टाइम गुजर गया है तो आप डोज रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट 4 आवर्स का वेट करेंगे। ब्रूफिन के केस में अगर आपने बच्चे को डोज पिलाई और उसने फौरन वॉमिट कर दी तो तब आप डोज रिपीट करेंगे, लेकिन अगर 3 से 5 मिनट गुजर गए हैं और उसके बाद बच्चे ने वॉमिट की है तो आप ब्रूफिन की डोज को रिपीट नहीं करेंगे, आप 6 आवर्स या 8 आवर्स के गुजरने का इंतजार करेंगे। क्या विंटर में बच्चों को स्पॉन्जिंग करनी चाहिए? लो ग्रेड फीवर में स्पॉन्जिंग कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड है या फिर डेंजरस फीवर है लाइक 104 या इससे ज़्यादा है तो तब आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर से। आइस बाथ, अल्कोहल या बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर से स्पॉन्जिंग रिकमेंडेड नहीं है। खास तौर पे अगर बच्चे को शिवरिंग हो रही है, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, स्पॉन्जिंग शिवरिंग में रिकमेंडेड नहीं है। गाइडलाइंस कहती हैं अब हमने फीवर को नहीं बच्चे को ट्रीट करना है, क्योंकि स्पॉन्जिंग से बच्चे का डिस्कम्फर्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अब इसको डिस्करेज किया जा रहा है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर।